हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे थे ना। हम लोग ये देख चुके थे डेफिनेशन कि अगर ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइंड है एफ और बी से सी में डिफाइंड है क्या, जी, तो डायरेक्ट ए से सी में जो फंक्शन होगा उसका नाम हम लोग दिए थे गॉफ। क्यों दिए थे, देख चुके थे कि एक्स का एसोसिएशन अगर हो रहा है यहाँ कोई एलिमेंट के साथ तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और एफ एक्स का एसोसिएशन इसके साथ हो रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स, और इसी को हम लोग गॉफ बोल दिए थे, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो फंक्शन का कंपोजिशन तभी हो रहा है जब ये वाला स्टेट जो बी है ना, ये बी, ये वाला स्टेट कॉमन होना चाहिए दोनों में। ये देख रहे हैं हम लोग, ए से बी में डिफाइंड हो रहा है एफ और जी जो डिफाइंड हो रहा है वो बी से सी में, यानी कि बी जो है वो दोनों में आना चाहिए तभी कंपोजिशन हो पाएगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर गॉफ हमको डिफाइन करना है तो गॉफ कैसे डिफाइन हो रहा है, देखिए बी जो है ना, बी को हम क्या बोल सकते हैं, एफ का क्या है, एफ का क्या है, कोडोमेन है। एक फंक्शन एफ जो डिफाइंड हो रहा है, फंक्शन के बारे में शुरू से ही देख रहे हैं, कोई भी फंक्शन डिफाइंड होता है डोमेन से कोडोमेन सेट में, ठीक है। तो ये बी जो है वो एफ का क्या कहलाएगा, कोडोमेन, और ये बी जो है उसको जी का डोमेन भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों चीज बोल सकते हैं बी को। बी कॉमन हो गया ना, ये बी जो सेट है वो एफ फंक्शन और जी फंक्शन दोनों के लिए कॉमन है, तो बी को हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो बी जो है एफ का क्या कहलाएगा, कोडोमेन, और ये बी जो सेट है वो जी का क्या कहलाएगा, डोमेन। तो एफ गॉफ को डिफाइन होने के लिए, गॉफ डिफाइन होने के लिए अंदर वाला फंक्शन कौन है, एफ। गॉफ मतलब क्या, गॉफ मतलब हो गया जी के अंदर एफ एक्स। तो अंदर वाले फंक्शन का, अंदर वाले का मतलब एफ का कोडोमेन और जी का डोमेन दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम गॉफ को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में, उसको हम लोग लिखते हैं, गॉफ इज डिफाइंड इफ एक कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, दो फंक्शन का कंपोजिशन के लिए क्या हुआ, सिंपल में हम लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा सेट है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, फंक्शन एफ के लिए भी आ रहा है सेट बी और जी के लिए भी सेट बी आ रहा है। तो ये बी का नाम क्या क्या दे सकते हैं हम लोग, तो एफ के लिए बात करें तो कोई भी फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड होता है, डोमेन से कोडोमेन में। तो बी जो है वो एफ का क्या कहलाएगा, कोडोमेन, और जी का क्या कहलाएगा, डोमेन। तो एफ का कोडोमेन और जी का डोमेन दोनों सेम हो जाए,
को डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी अगर दोनों इक्वल हो जाए तब हम बॉब को डिफाइन कर सकते हैं। या तो अगर हम रेंज बोले, ये पूरा को डोमेन है, रेंज क्या होगा, एफ का रेंज कुछ एलिमेंट होगा, रेंज में कुछ भी हो सकता है, सभी में सभी भी हो सकता है ना। हम लोग रेंज के बारे में क्या पढ़े थे कि अगर कोई स्टेट ए से बी में फंक्शन डिफाइंड हो रहा है तो बी का सारा एलिमेंट क्या कहलाएगा, को डोमेन। लेकिन जिसका एसोसिएशन हो रहा है ना, ए स्टेट के एलिमेंट का एसोसिएशन जिसके साथ हो रहा है वो रेंज होगा। तो हो सकता है कि रेंज को डोमेन के भी इक्वल हो जाए, हो सकता है कि रेंज को डोमेन का सबसेट हो, यानी कि कुछ एलिमेंट रेंज में आए सभी नहीं आए। तो अगर रेंज का बात करें, एफ का जो रेंज होगा, रेंज मतलब सारे एलिमेंट को हम नहीं ले रहे हैं, तो एफ का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, जी के डोमेन का क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर ना रेंज रहना पड़ेगा, बी के अंदर भी रेंज को रहना पड़ेगा, एफ का जो रेंज होगा वो बी सेट के अंदर का ही एलिमेंट होगा। तो रेंज ऑफ एफ जो होगा, रेंज ऑफ एफ का मतलब कुछ एलिमेंट जी के डोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा, यानी कि डोमेन होगा जो जी का डोमेन कौन है, बी है। ये फंक्शन जी का डोमेन कौन है, बी। तो बी एलिमेंट जो बी स्टेट है, ये बी स्टेट का ही कुछ एलिमेंट होगा जो फॉर्म कौन क्या करेगा, एफ का रेंज। ठीक है, तो रेंज के टर्म में अगर हम जवाब देना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज मतलब कुछ एलिमेंट या सभी हो सकता है। तो एफ का जो रेंज होगा वो जी के डोमेन का क्या होगा, सबसेट, मतलब उसी में से एलिमेंट होगा कोई। सबसेट हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, सेट जब पढ़ेंगे तो और बढ़िया से क्लियर होगा। तो चलिए ये जान गए। अब बताइए आप लोग कि अगर हम फॉग का बात करें, किसका बात करें, फॉग का, फॉग का मतलब एफ के अंदर जी एक्स अगर रखते हैं तो क्या कंडीशन बोल सकते हैं, बताइए, सोचा जाए जरा। अंदर वाले का को डोमेन और बाहर वाले का डोमेन, तो यहां क्या बोल सकते हैं, बताइए, को डोमेन ऑफ G is equal to क्या बोल सकते हैं, डोमेन ऑफ F। या तो दूसरा तरीका से क्या बोल सकते हैं हम लोग, G का रेंज, अंदर वाले का रेंज, रेंज ऑफ G सबसेट हो जाए किसका, डोमेन ऑफ F का। ठीक है, तो ये चीज अगर पूछा जाए, बोला फॉग डिफाइंड है या गॉफ डिफाइंड है, तो उसके लिए कौन सा 4 ऑप्शन सही होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो बढ़िया क्वेश्चन यहां से बनता है ये सब। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। दो फंक्शन का कंपोजिशन के लिए है ना, अंदर वाले का को डोमेन और बाहर वाले का डोमेन इक्वल होना चाहिए, या तो अंदर वाले का रेंज सबसेट हो जाए बाहर वाले का डोमेन का। तो ये कंडीशन है कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड होने के लिए। स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है ना, कंपोजिट फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी है जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं उतना यूजर नहीं होगा। मेन प्रॉपर्टी यही था, ठीक है, कि अंदर वाले का को डोमेन और बाहर वाले का डोमेन इक्वल होना चाहिए। अंदर वाले का रेंज बाहर वाले के डोमेन का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो ये चीज अगर ध्यान में है तो ठीक है, और बाकी क्वेश्चन सब भी बनेगा।
अब कुछ प्रॉपर्टी हम लोग इसका लिख लेते हैं, ठीक है, फिर से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सम प्रॉपर्टीज, क्या है प्रॉपर्टी, चलिए कुछ लिखते हैं। The composition of functions is not commutative. दो ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होता है, कम्यूटेटिव कब बोलते हैं, जब पहले का ऑपरेशन सेकंड के साथ और फिर सेकंड का फर्स्ट के साथ दोनों अगर इक्वल हो जाए तो उसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव, है ना। कोई भी ऑपरेशन, किसी तरह का भी ऑपरेशन मैथ में हो, जैसे हम सेट का बात करें तो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। मैट्रिक्स में अगर बात करें तो ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये जनरली इक्वल नहीं होता है, तो मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, ठीक है। यहां पर भी वही बात बोल रहा है कि अगर f का कंपोजिशन g के साथ निकाल दें तो वो इक्वल नहीं होगा, g का कंपोजिशन अगर f के साथ निकाले तो यही कह रहा है पहला रूल कि कम्यूटेटिव नहीं होता है, कंपोजिशन ऑफ टू और मोर फंक्शंस कम्यूटेटिव नहीं होता। फॉग निकालेंगे कुछ अलग फंक्शन आएगा, गॉफ निकालेंगे कुछ अलग आएगा। पहला एग्जांपल हम लोग देखे थे, ठीक है, सेट के फॉर्म में हम लोग देखे थे, मैपिंग के फॉर्म में जब पहला एग्जांपल एक लिए थे, और भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। चलिए अगला, एसोसिएटिव हो जाता है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो एसोसिएटिव हो जाता है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, दो से अधिक अगर f का हम g और h के साथ ऐसा g और h का कंपोजिशन निकालें और फिर उसका f के साथ निकाला जाए तो ये इक्वल हो जाएगा f और g का कंपोजिशन निकाल लें और फिर उसका h के साथ निकाला जाए, ठीक है। तो ये सब यूज नहीं होता है, ये ध्यान में रखें। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, है ना, फॉर कंपोजिशन व्हिच इज नॉट ट्रू, है ना, ऐसा पूछ दे, चार ऑप्शन दे देगा। अभी जैसे पहला वाला पढ़े थे कि फॉग के लिए जी का क्या, जी का कोडोमेन इक्वल हो जाए एफ के डोमेन के, पहला ऑप्शन। दूसरा एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। थर्ड में देते कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, नॉन ऑफ दिस, तो याद रखेंगे कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको देखकर भी ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है ना। फॉर कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन व्हिच इज ट्रू या व्हिच इज नॉट ट्रू, ऐसा पूछ दे और यही सब में से चार ऑप्शन डाल दे, ऐसा है ना, तो एक ऑब्जेक्टिव यहां बहुत बढ़िया बन जाता है इससे। तो ये सब ध्यान में रखेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव बनाया तो बाकी क्वेश्चन बनाने ये सब का यूज नहीं होगा। थर्ड, थर्ड रूल बढ़िया है, इसको भी ध्यान रखें। दो बाइजेक्शन फंक्शन का कंपोजिशन भी हमेशा क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव पढ़ चुके हम लोग, जो 1 1 और क्या हो 1 2, उसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो दो बाइजेक्टिव फंक्शन
फंक्शन का कंपोजिशन भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। वही चीज लिखा हुआ है, थर्ड प्रॉपर्टी है। और कोई रूल यूजफुल उतना नहीं है, फिर भी चलिए कुछ लिखा हुआ रहता है उसको हम लिख देते हैं, ये उतना यूजफुल नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान में उतना रखना नहीं आपको, फिर भी लिख लेते हैं। चलिए, for two functions f एंड g, कोई f और g दो फंक्शन अगर है, पहला में क्या कर रहा है, इसी का ऑप्शन है कि Bob is onto this implies, ठीक है। Bob अगर onto होना तो G भी onto होगा। तो ये सब का उतना यूज है नहीं। क्यों नहीं यूज है, देखिए, ठीक है। आपको अगर डायरेक्ट Bob निकालेंगे, G पता होगा, F पता है, G पता है, फिर Bob निकालेंगे तो उतना देर में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट onto और on चेक करने का तरीका मेरे पास पहले से है, ठीक है। तो उस तरीका से ही हम देख लेंगे कि Bob अगर onto है तो G क्या होगा। तो G फंक्शन अगर दिया होगा तो उसको नहीं चेक कर लेंगे तुरंत, तो onto है कि नहीं। onto कब होता है, रैंडम कोड में इक्वल हो जाता है, वो देख लेंगे तुरंत हम लोग। तो ये प्रॉपर्टी उतना यूजफुल नहीं है। चलिए फिर भी लिख लेते हैं हम लोग। Bob 1 है तो F भी 1 होगा। अब Bob अगर onto हो जाए, G हो जाए 1 Bob हो जाए onto और G हो जाए 1 ठीक है। तब F जो है वो क्या होगा, onto होगा। और एक लास्ट है, यहां पर लिख देते हैं, फोर्थ नंबर, Bob हो जाए 1 और F हो जाए 1 तब G 1 होगा। ये कुछ प्रॉपर्टी है जिसमें से आप ध्यान में रखेंगे, थर्ड नंबर वाला, दो बाइजेक्शन का भी कंपोजिशन क्या होता है, बाइजेक्शन। और ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। बाकी ये सारा जो प्रॉपर्टी है इसको ध्यान में रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग बनाने के लिए जान रहे हैं। कोई भी फंक्शन मेरे पास आएगा 1 है कि 1 है, 1 है, क्या है, इसको हम लोग बना चुके हैं, तो डायरेक्ट उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको ये ध्यान रखना है, कंपोजिशन टू फंक्शन का कम्यूटेटिव नहीं होता, दो बाइजेक्शन का कंपोजिशन भी बाइजेक्शन होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, अंदर वाले फंक्शन का को डोमेन और बाहर वाले फंक्शन का डोमेन दोनों इक्वल होना चाहिए, या तो अंदर वाले फंक्शन का रेंज सबसेट होगा बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का। तो ये चीज कुछ प्रॉपर्टी है जिसको ध्यान में रखेंगे। बहुत कम संभावना है यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगर पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव 1 बना सकता है सभी को मिला करके, और बाकी आपको कंपोजिशन दो फंक्शन का निकालने के लिए पूछेगा। जो मेन क्वेश्चन है, पिछला बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब जो हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं वहीं से पिछला बार भी क्वेश्चन पूछा था और वो इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट किया जाए। अब हम लोग चलते हैं मेन इसका क्वेश्चन जो है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन का।
क्वेश्चन में जाने के पहले है ना कुछ हम बात करते हैं यहाँ पर ऐसे हम लोग बनाएंगे। चारों में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। दो फंक्शन दिया हुआ है, फॉर पूछेगा या गॉफ पूछेगा। एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो फॉर पूछेगा, एक ही फंक्शन जी दिया हुआ है तो गॉफ पूछेगा। तो ये चार कंपोजिशन में से कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। पिछला बार यहीं से क्वेश्चन आया था। कैसे हम लोग बनाएंगे, अभी जितना हम लोग पढ़े ना वो सबका कोई यूज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पढ़े थे हम लोग शुरू में एग्जांपल के समय, एफ आपको दे दिया है ना, एफ फंक्शन दे दिया और जी दे दिया, ऐसा हम लोग देख चुके थे एग्जांपल में। तो हमको यहां से बोला था फॉर और गॉफ निकालने मैपिंग फॉर्म का। क्या सब लोग ये क्वेश्चन देखे थे कि नहीं, बताइए आप लोग। पहला क्लास में इसको देखे थे शायद, ऐसा क्वेश्चन हुआ है ना। तो ये बहुत कम संभावना है कि पूछेगा। एफ को भी मैपिंग के फॉर्म में दे दिया, जी को भी दे दिया। आपसे पूछा फॉर क्या होगा, गॉफ क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग देख लिए थे। अब ऐसा क्वेश्चन ज्यादा संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है। फंक्शन कुछ भी देगा, बनाने का तरीका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हम फॉर निकाल लेंगे, और सिर्फ ये जो है ना यहीं पर नहीं पूछेगा, बहुत जगह पूछेगा, ठीक है। फॉर आपको निकालेगा, यहाँ फॉर निकालिए, फॉर का इनवर्स निकालिए, फॉर कैसा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूटी चेक करिए, फॉर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, फॉर का डिफरेंशिएशन करिए। तो मेन बात यहाँ पर फॉर गॉफ निकालना नहीं है, बहुत सारे चैप्टर में भी क्वेश्चन पूछता है सबका, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे फॉर और गॉफ का डिफरेंशिएशन पढ़े थे, उस समय आप देखे होंगे, ठीक है। फॉर निकालना था, फॉर का डिफरेंशिएशन, तो फॉर आ जा रहा था x और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो कहीं पर भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग को मेन सीखना है कि ये निकालें कैसे हम लोग। अभी जितना हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़े, जो भी पढ़े तरीका, वो कोई कुछ का नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर इसको फंक्शन के फॉर्म में जैसे देखो फंक्शन निकालते हैं ना, उसी तरह से सोचना पड़ेगा। देखिए जरा सा कैसे बनाएंगे हम। फॉर का मतलब f के अंदर gx। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन का आप वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग जिस तरीका से बनाते होंगे बनाइए, इसको कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, अंदर वाले फंक्शन का वैल्यू रख देंगे सबसे पहले। बोलिए क्या बोल रहे हैं, साइन का पावर एक्स आएगा ना सर, ई के पावर साइन एक्स आ जाएगा, ई का पावर साइन। हाँ यस। तो क्या करना है, तो देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, फिर सारा क्वेश्चन बनेगा। जिनको नहीं आ रहा है काम में कोई दिक्कत नहीं, अंदर वाले फंक्शन का वैल्यू आप रख दीजिए। यहाँ अंदर क्या है gx, तो gx का वैल्यू दिया हुआ है, क्या gx फंक्शन क्या है, sin x, ये हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब फंक्शन के अंदर sin x रखना है। देखिए हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं ना कि fx = मान लीजिए sin x ऐसा, तो f π/4 कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो पढ़ चुके हैं ना कि f π/4 कैसे निकलेगा, जहां x है वहां π/4 रख देंगे तो हो जाएगा sin π/4। अब जो वैल्यू होगा लिखा जाएगा। f tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहां x है वहां tan रख देंगे तो sin tan हो गया। अब बताइए f sin x कैसे निकालेंगे, जहां x है इस पूरे को रख देंगे, लेकिन ध्यान रहे कहां रखना है, f के अंदर। ये f के बाहर f बैठा हुआ है, f के अंदर इसको रखना। तो f के पास चलिए, f यहां पर है। अब क्या करेंगे, फंक्शन में जहां x है, वहां किसको रख देंगे, sin x को। तो क्या हो जाएगा, e का पावर sin x। और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर।
ठीक है, सेकंड में चेक करते हैं। चलिए गॉफ निकालते हैं इसी तरह से। गॉफ, तो गॉफ का मतलब जी के अंदर एफ रखना है। क्या नियम है? जो नियम हम लोग पढ़े वही सब में लगाना है। सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन का वैल्यू रख दीजिए। तो अंदर वाला फंक्शन अंदर में क्या बैठा है? एफ, तो एफ का वैल्यू रख देंगे, एफ का e का पावर x। बाहर में g को इसी तरह छोड़ दिए, अंदर वाले का वैल्यू रख दिए gx, fx का वैल्यू रख दिए e का पावर x। अब क्या करना है? अब g फंक्शन के अंदर e टू दी पावर x रखना है। तो g फंक्शन कहाँ है? देखिए यहाँ है g, तो रखते कहाँ हम लोग? जहां x होता है वहां रखते हैं। तो x के अंदर इस चीज को रख दिया जाए उसमें, तो क्या हो जाएगा? साइन एंगल में e टू दी पावर x। ये क्या हो गया? आंसर। फॉक कैसे निकालेंगे? अगला है फॉक। फॉक का मतलब f के अंदर fx। वही नियम फिर से, अंदर वाले फंक्शन का वैल्यू रखिए। अंदर में कौन बैठा है? fx, तो fx का वैल्यू क्या है? e टू दी पावर x। अब क्या करना है आपको? f के अंदर ये चीज को रखना है। तो f के पास से ये f यहां ना है, तो कहां रखते हैं? जहां x होता है वहां। तो क्या हो जाएगा? e तो है और e के पावर में टोटल चीज को रख देना है। तो e का पावर x आंसर। गॉफ निकालते हैं, तो g के अंदर gx। क्या करना है? अंदर वाले फंक्शन का वैल्यू रखिए। तो अंदर वाला फंक्शन gx का वैल्यू क्या है? sin x। अब क्या करना है? g के अंदर में sin x को रखना है। तो g के पास चलिए, g यहां पर है, तो कहां रखते हैं हम लोग? जहां x होता है वहां रखते हैं। तो इस चीज को जहां x से वहां रख देना। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? sin के अंदर sin x हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी दो फंक्शन हमको दिया हुआ रहेगा, हम कोई भी कंपोजिशन को निकाल सकते हैं। फॉक पूछे, गॉफ पूछे, फॉक पूछे, गॉफ पूछे, ठीक है, तो किसी को भी निकाल सकते हैं। और यही मेन क्वेश्चन है, पिछला बार जो टीजीटी में आया था, ठीक है, ऐसा ही दो फंक्शन दिया हुआ था और पूछा था फॉक या गॉफ के बारे में। फॉक के बारे में फॉक पूछा था, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए और हम लोग अब चलते हैं अपने स्टडी मटेरियल जो है उसमें, ठीक है, उसका क्वेश्चन बनाते हैं डायरेक्ट। आईएसी का कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल में डायरेक्ट आईएसी वाला क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें है। तो आईएसी का जो क्वेश्चन है ना, वो हम ग्रुप में भेज देंगे आज, उस सारे क्वेश्चन को बना लेंगे, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा, फॉर ऑफ में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टडी मटेरियल जो दिया हुआ है उसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। या एक दो एग्जांपल और देख लें, चलिए देख लेते हैं एक दो एग्जांपल, सब लोग बनाइए। क्या हो +7 और gx है x7, तो दो ही चीज निकालिए और ऑफ निकाल कर बताइए क्या होगा। एक्स होगा सर। दोनों एक्स आ रहा है? हाँ सर, दोनों, हाँ सर, दोनों एक्स आएगा, दोनों एक्स आ रहा है। f के अंदर gx रखना है, तो gx का वैल्यू क्या है? देखिए x-7। अब हमको क्या करना है? फंक्शन f के अंदर x-7 को रखना है। तो f के पास चलिए, यह फंक्शन है ना, है कहां रखते हैं? जहां x होता है वहां।
तो x माइनस 7 को यहां पर रख देंगे, क्या हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 7 कैंसिल हो गया, x आ गया आंसर। गॉफ निकालते हैं तो g के अंदर fx, g अंदर में fx रखना है तो fx का वैल्यू आप रख दीजिए x प्लस 7। अब क्या करना है, g के अंदर x प्लस 7 रखना है, तो g के पास चलिए, यहाँ है फंक्शन g, ठीक है, तो यहाँ जहां x है ना वहां पर हमको x प्लस 7 रख देना है, तो क्या हो जाएगा, जहां x है वहां पर रखेंगे तो x प्लस 7 यहाँ रखे और माइनस 7 जो है उसी तरह रहेगा, 7 से 7 कैंसिल, क्या आ गया x आ गया। चलिए एक एग्जांपल और है सामने, बनाया जाए। सारे तरीके का क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं, फिर स्टडी मटेरियल जो है उसको देखेंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन, फ्लैट क्वेश्चन इसको बोला जाता है, ठीक है, एफ डी दिया हुआ है और गॉफ निकालिए, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कम है, कुछ बात किया हुआ है, एक्स्ट्रा सोचना पड़ रहा है, कुछ वैसा वैसा क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में लिए हैं, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में आपको फॉर और गॉफ निकालना ही पड़ेगा, है ना। स्टडी मटेरियल में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह का फ्लैट क्वेश्चन बहुत ही कम है, कुछ ना कुछ वहां पर सोचना पड़ेगा। देख लेते हैं, तो सबसे पहले फॉग 1 निकालते हैं। फॉग 1 का मतलब क्या, एफ के अंदर जीवन बोल रहा है ये, तो ये बहुत ही आसान हो गया। आप पहले जीवन निकाल रहे, अंदर वाला फंक्शन नहीं चाहिए हमको, तो अंदर क्या है, जीवन है, तो जीवन हमको पता नहीं ना है, तो जीवन पहले निकाल रहे, कैसे निकलेगा जीवन, जी के अंदर 1 रखना है, तो जी फंक्शन कहाँ है, यहाँ है, तो इसके अंदर जब 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, जीवन का वैल्यू कितना हो गया 1, तो अंदर में जो है वैल्यू इसका जीवन का कितना हो गया 1 हो गया, ये तो और आसान हो गया। अब f के अंदर किसको रखना है 1 को, तो f के पास चलिए, f फंक्शन ही ना है, जहां x है वहां 1 रख देते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 2 आंसर। अगला गॉफ 2 चाहिए हमको, गॉफ 2, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं g के अंदर f2 रखना है, g के अंदर f2, तो सबसे पहले f2 का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, अंदर वाला क्या है f2 है, तो f2 कैसे निकलेगा, f के अंदर 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 5, यानी कि अंदर में f2 का वैल्यू कितना हो गया 5। अब क्या करना है, g के अंदर 5 रखना है, तो g के पास चलिए फंक्शन की है, जहां x और 5 रखेंगे तो डायरेक्ट 5 हो गया। तो इस तरह से कोई भी दो फंक्शन का कंपोजिशन हम लोग निकाल सकते हैं। और वैल्यू निकाल के भी तो लास्ट में बैठा सकते हैं, क्या बोले, वैल्यू पहले निकाल के भी लास्ट में बैठा सकते हैं। इसका वैल्यू पहले निकालिएगा, जैसे f ऑफ g है सर, उसका मान निकाल के लास्ट में x का मान 1 में ठाने के लिए वो बोल, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा लग जाएगा। हाँ सर, अब ये डायरेक्ट बन जा रहा है तुरंत, तो पहले फॉग निकालेंगे, जो फंक्शन आएगा कैलकुलेशन होगा, देखिए यहाँ छोटा फंक्शन है तो फॉग और गॉफ निकल जाएगा, लेकिन यहाँ x का पावर 3 दे दिया, ठीक है, तो उसको रखेंगे तो a प्लस b का पावर क्यूब, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो जैसा लगे ठीक आपको, ये वाला शुरू में ही आप निकाल लेंगे तो आसान पड़ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग अपना स्टडी मटेरियल वाला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला नंबर, fx दिया हुआ है x प्लस 2 बाई 3x माइनस 1। हमसे पूछ रहा है हॉफ क्या होगा। हॉफ का वैल्यू निकालना है। कैलकुलेशन कीजिए सब लोग, बताइए निकल जाना चाहिए सभी से। क्या किए, जो पढ़ चुके हम लोग, कि अंदर वाले फंक्शन का पहले वैल्यू क्या किए, रख दिए। अंदर fx है तो fx का वैल्यू रखिए। अब f के अंदर ये बड़ा चीज को रखना है, इसी को, ये टोटल को रखना है f के अंदर, ध्यान इस चीज को देना है। तो ये कहां बैठेगा जाकर, कहां रखते थे, जहां जहां x था वहां पर, तो x यहां दो जगह रहेंगे, यहां और यहां पर। तो ये वाला जो नंबर ये बड़ा सा दिख रहा है ना, वो यहां और यहां दोनों जगह रखेंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा x प्लस 2 बाय 3x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, जहां x है वहां फिर इस चीज को रखेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 2 बाय 3x माइनस 1 और फिर माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ, सॉल्व करने के बाद क्या आ जा रहा है, x आ जाएगा, ये कैंसिल होकर सर x आ जाएगा, तो आंसर हो गया। ये देखिएगा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, x आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, fx दिया हुआ है x स्क्वायर 2x माइनस 3 और gx दिया हुआ है x प्लस 1। हमको क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि x का वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ हॉग इज इक्वल टू गॉग। हॉग और गॉग दोनों अगर इक्वल हो जाए ना, तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन फिजिक्स में कैसा पूछेगा, इस तरह पूछेगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा में क्वेश्चन लेंगे तो पढ़ना तो वही है, हॉग और गॉग दोनों को इक्वल कर देंगे, और इक्वल करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा, वही काला निकालना है हमको। तो चलिए हॉग पहले निकालते हैं। हॉग कैसे निकलेगा, f के अंदर gx रखेंगे तब निकलेगा। गॉग कैसे निकलेगा, g के अंदर fx रखेंगे तब निकलेगा। f के अंदर gx, gx क्या है x प्लस 1, g के अंदर fx, fx क्या है x स्क्वायर 2x माइनस 3। f के अंदर इसको रखना है, तो f के पास चलेंगे और यहां रखेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 3, ये निकल गया। इधर वाले को क्या करना है, g के अंदर एक बड़ा सा नंबर रखना है, तो जहां x है वहां रखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2x माइनस 3 प्लस 1। अब दोनों तरफ सॉल्व करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 माइनस 3 x स्क्वायर 2x माइनस 3 प्लस 1। क्या बोले, माइनस वन आ रहा है क्या सर। हाँ माइनस 1 ठीक है। अब जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। क्या बच रहा है यहाँ पर, 2x प्लस 2 बच रहा है सिर्फ, 2x प्लस 2 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2/2, माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो माइनस 1 आंसर हो गया इसका। तो इसी तरह से
फॉर और वर्ब का जो क्वेश्चन है ना उसको बनाना आप लोग, ठीक है। तो अभी हम सॉल्यूशन ज्यादा नहीं करते हैं, आज क्लास हम थोड़ा सा कम ही समाप्त करते हैं, 10 मिनट पहले ही। स्टडी मटेरियल आप लोग के पास है, दे दिए हैं जितना, और जिनके पास मान लीजिए व्हाट्सएप में लिंक चाहिए वो हमको हाई करके भेज देंगे, हम भेज देंगे उनको। और सारे क्वेश्चन को बनाइए आप, है ना। और उसके बाद जो नहीं बनेगा कल समाप्त करते हैं, और कल हम लोग इनवर्स और फंक्शन स्टार्ट करते हैं, और फिर फंक्शन को समाप्त करने के बाद लिमिट स्टार्ट होगा। तो इसका क्वेश्चन आप लोग बनाइए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जो नहीं बनेगा कल इसको समाप्त किया जाएगा। पहले अपने से ट्राई कर रहे हैं, एक एक करके बनाते जाएंगे, सारा क्वेश्चन इस तरह ठीक नहीं है, अपने से प्रैक्टिस करिए कुछ, ठीक है। और जो नहीं बने उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, कल मिलते हैं फिर, है ना। क्वेश्चन आप लोग बनाइए आज, जो नहीं बने उसको कल देखेंगे। ओके सर। इसका क्वेश्चन भेज दिए सर, किसका? कंपोजिशन का। हाँ, एक कंपोजिशन वाला स्टडी मटेरियल में डाला हुआ है टीचिंग टैब में, अगर वहां से आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमको बोलिएगा, व्हाट्सएप में हम भेज देंगे, जिनको जरूरत होगा हमको बोलिएगा। चलिए सर, गुड नाइट, सभी को मिलते हैं कल।